है तो कि आपको जैसा मैं बताया कि बीजेपी, सेना और राष्ट्रवादी की यहाँ पर ग्राम पंचायत है। हम लोग आज सब कांग्रेस से है और ये तीनों की जो है तो सरकार है। लेकिन देखा जाए तो हर जगह कुछ ना कुछ, किसकी भी सरकार हो, कुछ भी हो, एक रहता है कि सारे मेंबर को भरोसे में लेके काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है तो एक लोकशाही के वास्ते एक ज्वालाबाजार की पंचायत मतलब एक थोड़ा सोचने वाली बात होगी कि तो अगर इन्हें जो भी काम करना है, ये हम 8 मेंबर होने के बावजूद हमको भरोसे में लेके नहीं किया जाता। हमने जो काम बोला गया, जिसकी ज़रूरत है ये काम करना चाहिए, क्यों तो वो हमने बोला है, इसके लिए उसको निगलेक्ट किया जाता। जैसे कि आज देखिए वार्ड क्रमांक 6 के अंदर सारा पैनल कांग्रेस का आया हुआ है, वार्ड क्रमांक 3 के अंदर कांग्रेस का आया हुआ है और वार्ड क्रमांक 2 के अंदर पूरा पैनल कांग्रेस का ही आया हुआ है। तो जानबूझ के वहाँ पर ये लोग घंटा गाड़ी जो साफ सफाई की रहती वो नहीं घुमाना, लाइट्स का जो इतने कि लाइट्स के लिए भी ज़रूरत थी, बड़े 1800-1900 के वार्ड है मतदान के, इतने बड़े बड़े वार्ड होने के बाद 2, 3, 4 लाइट ऐसे कुछ बिठा के बस ये कर लिए जानबूझ के, मतलब कि एक बहुत गंदे तरीके का राजकारण हो रहा है। या मुझे लगता है कि जो सरपंच है तो सरपंच ने एक वार्ड का या कुछ मेरे जो कार्य करते हैं इतना नहीं सोचना चाहिए। अच्छा पटेल साहब, ये बात है कि ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच, क्या आप आज जो आपके पाटीदार 8 सदस्य, क्या उनको भरोसे में लिया जाता है? हमें कोई भी चीज़ के अंदर भरोसे में तो नहीं लिया जाता है। हम उनको बोलने के बावजूद भी यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा जहाँ में सच में काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर हम मेंबर है, इसके लिए वो जानबूझ के वहाँ पे काम नहीं करते। तो मुझे तो एक ऐसा लगता है, मैं भी सरपंच रह चुका हूँ 2.5 साल, तो एक सरपंच का मतलब एक वार्ड या ये मेरे लोग ऐसा नहीं है, गांव मतलब कि सारा सरपंच का ही गाँव है। तो सरपंच ने यही सब बातों को एक छोटी सोच ना रख के कि पूरे गांव का सोच के एक पूरे गांव का विकास हो, ये सोच के उन्होंने काम करना चाहिए और अच्छे से काम करना चाहिए। जो 12 लाख 15 लाख के जो घोटाले हो रहे हैं के अंदर भी उन्होंने बताया कि 15 लाख रुपए 15 लाख का कुछ लाइट्स पे खर्च किए बोल के, उसके अंदर एक लाइट का 8 या 9 हज़ार रुपये कुछ कीमत रेट बताया हुआ है। उसके लिए भी हमने एक चौकसी के लिए अर्ज करे हुआ है। उसके लिए अभी तक 5 से 6 हम अर्ज कर दिए, लेकिन उसके ऊपर भी चौकसी करने के लिए कोई तैयार नहीं, उसकी भी टाला मटोली की जा रही है। 15 के ऊपर अभी जैसा कि पहले उसमें जो अमाउंट था तो 1,05,35,000 का अमाउंट था, उसके बाद में अगर 15 लाख रुपए लाइट पे खर्च किए भी तो अभी उनका बाकी जो मतलब अकाउंट बता रहा 15 युक्त का 62,97,189 रुपये, तो 43 लाख रुपए का जो बीच का जो नंबर आ रहा, वो भी पैसा उन्होंने कहाँ खर्च किए ये भी वो बताने के लिए तैयार है नहीं। और उनके एस्टिमेट में भी कुछ है नहीं ऐसा कि वह ये चीज़ के लिए या ये रोड के लिए पैसा खर्च किया गया। तो उसका भी जवाब के लिए हमने बहुत बार निवेदन करे, लेकिन उसका भी कोई चौकसी हो रही नहीं और उसके ऊपर भी कुछ अमल बजावनी हो रही नहीं। 43 लाख रुपए का मुद्दे को आपने उठाए या उठाना है? 43 लाख की मतलब हम पूरे 15 युद्ध का है, उनसे पूछे कि क्या क्या खर्चा किया गया, तो उसके अंदर किसी का कोई अभी तक इतना निवेदन देने के बाद में भी कोई एक्शन लेने तैयार है नहीं, ना किसी ने कोई चौकसी की। हम बीडीओ के पास भी गए, सीओ के पास में गए, उनका भी उसके ऊपर कोई अभी तक निर्णय लिया नहीं इस मामलों पर। आगे का अब इसके आगे तो बस एक ही बात बनती है कि हम तो बोल बोल के निवेदन दे दे के थक गए, हमको सब आज कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तो इसके आगे हम धरने आंदोलन करेंगे, तो उसमें हमारे ये सारे मुद्दे रहेंगे। हम जब तक हमें ये सारे मुद्दों के जवाब नहीं मिलते तब तक हम अपने जिद पे अड़े रहेंगे। इसी तरह अगर देखें तो जो 12 लाख का जो घोटाला है उसके ऊपर तो चौकसी अभी तक हुई भी नहीं। और एक छोटे छोटे से बातें, ऐसे बहुत से बातें हैं कि जैसे ग्राम पंचायत के अंदर भी जब मासिक मीटिंग रहती महीने के अंदर, तो हम ग्राम विकास अधिकारी को बोलने के बाद जो प्रोसीडिंग रहती, तो एक मेंबर का एक अधिकार है कि एक मेंबर को मेंबर मांग सकता है और उसके ऊपर नज़र रख सकता है कि किस तरीके से काम हो रहा है। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी का उसमें भी टाला मटोल रहता और जो ये जनरल में भी जो चिल्लर जो खर्च रहता तो उसकी कीर्द लिखना पड़ता। तो ग्राम विकास अधिकारी को कीर्द मांगने के बाद भी ग्राम विकास अधिकारी का कीर्द देने के लिए भी कोई उसमें नहीं, टाला मटोली रहती। यहाँ तक कि ग्राम विकास अधिकारी का ये आज एटीट्यूड है कि अगर हम बोले कि सर आप जो प्रोसीडिंग लिख रहे हो, तो जो लिख रहे हैं वो समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप लिख क्या रहे हो। तो ग्राम विकास अधिकारी का उसमें बोलना है कि मेरे गुरु ने मुझे ये सिखा के गया, बोले कि प्रोसीडिंग ऐसी लिखो को किसकी पढ़ना नहीं आए। कि मतलब एक अधिकारी जिसको आज हम जनता के प्रतिनिधि, अगर हमको ये जब जवाब दे सकते तो साधारण जनता के बारे में तो आप खुद ही सोच सकते कि आज हम मेंबर होने के बावजूद अगर हमको ये सब इतना एटीट्यूड में अगर ग्राम विकास अधिकारी बात कर सकते तो सादी जनता को तो कोई जवाब का तो पैदा ही नहीं हो रहा, क्यों तो सुनने के लिए तैयार नहीं। 8 दिन में से 1 दिन वो आते, जो उनके हिसाब के जो काम है वो निपटा के
वापस चले जाते। ग्राम पंचायत को टाइम देना, जो जनरल लोगों के जो छोटे छोटे साइन रहते, छोटे छोटे कागजों पर जो साइन रहते, उसके लिए बहुत सारी दिक्कत है कि ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। क्यों तो खून पसीने से लोगों का बहा के पैसा जो उन्होंने तो टैक्स भरते, और इतना कोरोना के महामारी के अंदर लोग परेशान थे, फिर भी डॉक्यूमेंट के लिए इतना जैसे कि नमूना नंबर 8 लग रहा, तो इतने पैसे तुम अगर 2000 भरे तभी नमूना नंबर 8 मिलेगा। इतना सब स्टिक करके इन्होंने इतना सारा पैसा जमा किए। उल्टा ये नहीं सोचे कि लोग अभी परेशान है, क्यों लोगों को और ज़्यादा परेशान कीजिए। ठीक है, टैक्स वसूल करना गलत बात नहीं है, ठीक है, टैक्स अगर वसूल की भी किए जाए तो वो पैसा जनता के हित में खर्चा होना चाहिए था, जो हुआ नहीं। उसमें सीधा सीधा 12 लाख रुपए का भ्रष्टाचार बताया गया। अब भ्रष्टाचार किसे बोलते, या आप हम सब लोगों को पता है।